शांति। 8/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधी आदि से ममत्व टूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता? उत्तर है, मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूं। मैं तुम्हें अपने साथ वापिस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। तुम्हें निश्चय है यह नया ज्ञान है, और नया ज्ञान नए विश्व के लिए है, जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट है। देखो, बाबा कहते हैं कि कोई भी ये शब्द नहीं बोल सकता कि मैं तुमको वापस ले जा सकता हूँ। देखो, दुनिया में तो बहुत स्टूडेंट है, लेकिन हम गॉडली स्टूडेंट है, जो रोज मुरली, रोज पढ़ाई पढ़ते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। देखो, लौकिक में भी देने वाला कौन होता है? घर में हर एक चीज लाने वाला कौन होता है? बाप होता है। वो होता है हद का बाप। यह है बेहद का बाप, जो हमको वर्षा देने आया है, सतयुग का वर्षा। तो परमात्मा बाप कहते हैं कि मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूं। तुम मेरे अनेक बच्चे हो। मैं तुम्हारा एक बाप हूं, और मैं निराकार हूँ, इसीलिए ब्रह्मा के तन में आके आपसे बातें करता हूँ। बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा मूल वतन में रहने वाला है। ऐसी दुनिया वाले बहुत नए नए बच्चे हैं जो बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती। बाबा कहते हैं, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए, जबान भी बड़ी मीठी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, साफ दिल मुराद हासिल। जितना तुम साफ दिल रहेंगे, तुम्हारी हर एक मुराद पूरी होगी। तुम्हारा बुद्धि योग एक परमात्मा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उन पे निश्चय होना चाहिए कि ये जो भी मुरली हम सुन रहे वो परमात्मा ने बोली हुई है। परमात्मा कहते कि तुम जितना मुझे याद करोगे, मैं तुमको कृष्णपुरी सतयुग में लेके जाऊंगा। मैं सबका कल्याण करने आया हूँ। तुम्हें भी अपना कल्याण भी करना है और दूसरों को भी कल्याण करना है। तुम भी भगवान के बच्चे हो और दुनिया वाले भी बच्चे हैं। बाप कहते हैं, दोनों हाथ पवित्र होने चाहिए। सतयुग में जाने के लिए पति पत्नी हमेशा दोनों हाथ पवित्र होने चाहिए। अभी भल हम क्यों 21 जन्मों के लिए वर्षा गवाए? अगर पवित्रता से हमको 21 जन्म की बादशाही मिलती है, तो भगवान कहते फिर क्यों गवाना चाहिए? शक्ति से ना बन, शक्ति भरनी चाहिए। बच्चों आदि को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। चाचा, मामा, काका आदि सब तुम्हारे एक्टर्स है। ये सृष्टि रंगमंच पर तुम एक्टिंग करने आए हो। जितना परमात्मा को याद करोगे, विकर्म विनाश होगा, क्योंकि बाबा कहते अभी खेल पूरा हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 4 युगों का भी खेल खत्म होगा। अभी सतयुग में जाना है। तो बाबा कहते अपने हिसाब किताब चुप्त कर दो, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत मतलब भगवान की मत, श्रेष्ठ मत। जितना उनकी बातें सुनेंगे तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा कहते जितना हो सके स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन। देखो, सुदर्शन नहीं, सुदर्शन कोई किसी का गला या सिर नहीं काटना है अपने को। स्वदर्शन मतलब खुद का दर्शन करना बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग में जो तुमने जन्म लिए, तो वो आत्मा, जैसे अभी आपने संगम युग पर है, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि में संगम युग पर परमात्मा आते हैं। तो संगम पर बाबा कहते हैं कि तुम सतयुग में जाओगे, तुम देवता घराने के, फिर तुम त्रेता में आओगे, तुम क्षत्रिय घराने में होंगे, फिर द्वापर आएगा, तुम वैश्य में होगे, फिर कलयुग आएगा, फिर तुम शूद्र बनोगे। अभी संगम पर वापस आप ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। इसको स्व का दर्शन कहते हैं। ये स्व का दर्शन होना
बहुत ज़रूरी है। जितना हम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। परमात्मा कहते हैं इस दुनिया में सारे जन सब भ्रष्टाचारी बन गए हैं, अभी मैं तुमको श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम पूज्य थे और पुजारी बने। सत्युग त्रेता हम पूज्य थे, मतलब हम देवता थे। लक्ष्मी नारायण राम सीता देवता थे। द्वापर में फिर उन्हीं मूर्तियों की पूजा शुरू हुई, हम ही देवता थे, हमने हमारी मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। इसलिए बाबा कहते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो बाबा कहते कितनी सहज बातें हैं जो समझने की है, जो सुप्रीम टीचर अपने बच्चों को सिखाते हैं। बाबा कहते तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां हो, दुनिया वाले तुम्हारे ज्ञान की कॉपी कर लेते हैं, आत्मा की बातें परमात्मा की बातें, लेकिन बाबा कहते सच तो सच है ना, सच छिप नहीं सकता। शिवरात्रि का अर्थ भी दुनिया वालों को मालूम नहीं है। बाबा कहते तुम गॉडली स्टूडेंट हो, रोज मुरली सुनते हो तो तुम्हारे बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, मतलब सच्ची सच्ची सत्यनारायण कैसे बनना है ये बाबा सिखाते हैं। श्रीमत पर भी चलना है, बाप जैसा मीठा कोई नहीं, वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है, युक्ति से दुनिया वालों को समझाना है। बाबा कहते आगे चलकर बहुत समझेंगे, व्हाट्सएप पर इंटरनेट पर बहुत मुरलियाँ चलेगी, तुम पर भी विश्वास करेंगे। उस समय अपनी संभाल करनी है, मतलब किस समय अपनी संभाल करनी है, जब विकारों की आंधी आती है। बाबा कहते हैं ये माया भी ट्रायल लेने को आती है, कभी गुस्सा दिलाएगी, कभी मोह। तो बाबा कहते झूठ नहीं बोलना, सब गंदी बातों से अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते हैं तुम कौड़ी तुल्य को मैं हीरे तुल्य बनाता हूँ, तुम कांटों से फूल बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना, अंदर की सच्ची सफाई से निर्बंधन बनना, विकर्मों का हिसाब किताब चुक्त करना, मीठी जबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है, पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। देखो वरदान कितना सुंदर है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं कि व्यर्थों को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते ये सब रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आधा घंटा वही दिमाग में चलता है। इससे कहते थोड़ा थोड़ा अधीन होना, थोड़ा थोड़ा अधिकारी बनना। बाबा कहते हैं कि जब समझते हो कि यह सत्य नहीं है, यथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा दो। यही पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ यह नहीं कि ब्रेक लगाओ और लगे कहीं और, मतलब ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लोगन, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ओम शांति। दादियों की डायरी से अनमोल महावाक्य। इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ न कुछ कमियां हैं कि जिसको भरने के लिए हमें भगवान से शक्तियां लेकर पुरुषार्थ करना है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं, कोई में सहनशीलता का गुण नहीं। तो बाबा कहते हैं जिनकी धारणा करने का अर्थ मतलब खुद मालिक बन, उन गुणों को अपने पास खींचना है। मतलब खुद को मालिक, मतलब मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, और फिर वो गुण आत्मा में खींचने हैं भगवान से। ऐसे नहीं कि वो गुण आपके पास कैच करने हैं, नहीं, मालिकपन की कमी है। खुद को आत्मा नहीं समझते, यह कमी है, उसकी वजह से गुण आते नहीं। तो जो मालिक हो खड़े होते, मतलब आत्मा समझकर खड़े होते हैं, गुण भी उनको प्यार करता है। ज्ञानी तू को गुण प्यारे लगते हैं,
बाबा कहते कशिश होती है, इसीलिए खुद को आत्मा मतलब मालिक समझना है कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, मैं आत्मा आँखों की मालिक हूँ, मैं मुख की मालिक हूँ, मुझे जो बोलना है वही बोलूँगी। ऐसा नहीं कि मुंह में आए बोल दिया। बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। तो स्वयं मालिक हो, स्थित रहेंगे तो गुण आप ही आ जाएंगे। आत्मा, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, यह भी निश्चय होना चाहिए, तो दैवी गुण आ जाएंगे। निश्चय से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की पॉइंट उठाना, उसमें टाइम नहीं लगता, परंतु दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। ओम शांति। ओम शांति।